So, hello developers, welcome back to Dynamic Dev. This is your brand new series of DSF at Dart. So, अभी तक की वीडियो में हमने सीखा what is Dart, basics of Dart, different types of loops, data types and etc. And पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा what is searching algorithms like linear search, binary search, etc. हमने उसके different types देखे and इस वीडियो से हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं sorting algorithms. Like हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विथ बेसिक एंड वेरी सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिदम लाइक बबल सॉर्ट. सो वीडियो पूरे लास्ट तक देखना. अगर आप ना समझ में आए तो भी कमेंट करना. आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू इट एंड लेट्स कंटिन्यू. सो व्हाट इज बबल सॉर्टिंग? बबल सॉर्टिंग जस्ट सॉर्टिंग एक सिंपल सा सॉर्टिंग एल्गोरिदम है जहां पर हम एक लिस्ट के अंदर सारे एलिमेंट्स को एक करेक्ट ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं. जहां पर हम लोग मतलब यहाँ पर हम लोग एक फर्स्ट एलिमेंट एंड उसका एडजेसेंट एलिमेंट को जस्ट चेक करते हैं, कंपेयर करते हैं कि वो करेक्ट ऑर्डर में है. लाइक आप असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हो, लाइक दैट. सो वो हर बार वो जितना लंबा आपका लिस्ट रहेगा उतने बार ये लूप चलेगा एंड वो हर बार कंपेयर करेगा उसका फर्स्ट एलिमेंट एंड देन उसके एडजेसेंट एलिमेंट कि ये दोनों करेक्ट ऑर्डर में है तो इट्स गुड. वो नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा और नहीं है तो वो जस्ट स्वैप कर देगा. एंड ऐसे ही वो स्टेप बाय स्टेप सबसे बड़ा एलिमेंट का बबल बना के उसको एकदम एंड में ले जाके रख देगा. और अगर आप असेंडिंग डिसेंडिंग में जैसा आप कर रहे हो वैसा. सो इसका मैंने एक सिंपल सा डायग्राम बनाया कि वर्क कैसे करता है, जस्ट टू शो यू कि इसका वर्क फ्लो क्या है. सो यहाँ पर हमारे पास एक अनसॉर्टेड लिस्ट है जिसको हम लोग जस्ट चेक करेंगे कि वो लिस्ट सॉर्टेड है कि नहीं पहले ही, ताकि हमारा टाइम बच जाए. देन उसके बाद हम लोग अगर लिस्ट सॉर्टेड नहीं है तो वो स्टार्ट करेगा फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट. और अगर लिस्ट सॉर्टेड है तो वो जस्ट रिटर्न कर देगा कि यस द लिस्ट इज सॉर्टेड. नहीं है तो वो फर्स्ट एलिमेंट लेगा, देन कंपेयर करेगा द करंट एलिमेंट विद द नेक्स्ट एलिमेंट जो कि हमारा एक लिस्ट में, जैसे कि समझो एक मैंने लिस्ट ले लिया. सो ये जस्ट जाके चेक करेगा कि मेरा लिस्ट सॉर्टेड है. नहीं है तो वो फर्स्ट एलिमेंट लेगा, टू, देन सेकंड, कंपेयर विद द सेकंड एलिमेंट जो हमारा सेकंड एलिमेंट होगा. एंड फिर वो चेक करेगा कि जो लिस्ट है ये दोनों जो एलिमेंट है ये क्या करेक्ट ऑर्डर में है. अगर है सो जैसा कि मैं देखते हैं इज द करंट एलिमेंट इज ग्रेटर देन द नेक्स्ट एलिमेंट. करंट जो हमारा एलिमेंट है फर्स्ट एलिमेंट वो सेकंड एलिमेंट से मतलब नेक्स्ट एलिमेंट से ग्रेटर है क्या. अगर है तो स्वैप करेंगे एंड नहीं है तो मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट. और वो नेक्स्ट एलिमेंट पे जाने के बाद वही फिर से चेक करेगा इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, क्या ये एलिमेंट जो है वो लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट नहीं है. सो हम लोग फिर आके वही चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे करंट एलिमेंट एंड द नेक्स्ट एलिमेंट. सो ये लूप जब जितना तब तक चलेगा जब तक आपका पूरा लिस्ट सॉर्ट नहीं हो जाता. सो आई होप आपको ये इसका थियोरेटिकल पार्ट समझ में आएगा, इसका वर्क फ्लो कि ये वर्क कैसे कर रहा है. एंड मैं आपको इसका एक वीडियो दिखाता हूँ कि ये एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है, एक विजुअल. सो ये हमारे पास एक सॉर्टेड मतलब अनसॉर्टेड लिस्ट है जिसको मैंने स्टार्ट किया सॉर्टिंग करना. अब वो जाके चेक करेगा फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट को कंपेयर करके स्वैप करेगा. जैसा आप देख सकते हो स्वैप हो रहा है. अभी 3 इधर जाएगा, देन 25 46 स्वैप, 34 46 स्वैप. ऐसे ही वो स्वैप करके सबसे बड़ा एलिमेंट जो है वो सबसे एंड में लेके जाएगा एंड देन फिर से वही लूप स्टार्ट करेगा जब तक कि पूरा लिस्ट स्वैप नहीं मतलब सॉर्ट नहीं हो जाता. वो स्टार्टिंग वाला जो कंडीशन था वहां पर वहां चेक करेगा कि इज द लिस्ट सॉर्टेड और नॉट. सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये चल भी रहा है. आपको मतलब कोड में बाद में सभी समझाऊंगा जस्ट इस वीडियो के बाद कि वर्क कैसे कर रहा है इसका वर्क फ्लो, कोड कैसे चल रहा है इसका एक्जैक्टली. सो अभी देखो इसने 25 को जस्ट 26 को शिफ्ट किया, देन अभी जाकर चेक करेगा 7 एंड 3 3 को स्वैप कर दिया. देन अभी हमारा 3 7 16 सॉर्ट आउट में, बट जीरो जो है वो एट 3 थर्ड इंडेक्स में स्वैप करेगा. और ये मैं एक वेबसाइट यूज कर रहा हूँ जहाँ पर ये जस्ट विजुअलाइज कराते हैं कि हाउ दी सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स और एल्गोरिदम्स वर्क. सो ये था इसका सॉर्टिंग. आपने देखा कि इसको कैसे सॉर्ट किया और ये बहुत ही सिंपल है. सो अभी हम लोग देखेंगे इसका एक्चुअल कोड. सो मैंने पहले ही लिख रखा है जस्ट टू एक्सप्लेन यू ज़्यादा टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे इसमें कि पूरा कोड लिख के बताऊँ एंड देन फिर देखें हम लोग कैसे वर्क कर रहा है. नहीं, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा. आप खुद से ट्राई करना वीडियो पॉज करके, एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूँ. सो यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया वाइट बबल सॉर्ट
जिसके अंदर मैं एक लिस्ट पास कर रहा हूँ जो कि अनसॉर्टेड हमारा लिस्ट रहेगा ऑब्वियसली। फिर मैं एक लेंथ ले रहा हूँ कि मेरा कितने बार ये लूप चलेगा। तो मैंने लिया है एरे का लेंथ जो मैं एरे पास कर रहा हूँ, या लिस्ट हो गया मेरा, मैंने एरे नाम दिया उसको। एंड देन जैसे मैंने बोला था, यहाँ दो लूप चलता है, जो कि फर्स्ट वाला लूप जो है वो बस इसलिए चलता है कि जितना मेरा लंबा लिस्ट हो, जितने एलिमेंट्स हो उसमें, उतने बार वो इटरेट कर सके, जस्ट टू चेक ये एलिमेंट मेरा, मतलब पूरा लिस्ट, मतलब ये मेरा लिस्ट का लास्ट एलिमेंट तो नहीं। और सेकंड लूप में हम लोग चेक कर रहे हैं, मैंने इनिशियलाइज किया जे का वैल्यू 0, एक इटरेट, ये एक बस इटरेशन के लिए एक वेरिएबल है। देन वो जब तक मेरे लेंथ से छोटा है, जे जब तक मेरे लेंथ से छोटा है, मतलब लेंथ माइनस आई, क्यों दिया है मैंने ये, कि स्टार्टिंग का दो एलिमेंट चेक करने के बाद वो वापस से उस एलिमेंट पे नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो वहीं पर फंस जाएगा। तो इसलिए आई के साथ चल रहे हैं हम लोग कि अभी मेरा करंट इंडेक्स ये है, इसके नेक्स्ट वाला इंडेक्स पे जाके चेक करो, स्वैप करो। सो एंड माइनस वन इसलिए कि लेंथ हमारा, मतलब समझ लो इंडेक्स हमारा लास्ट 9 है, बट उसका लेंथ 10 हो गया, सो इसलिए मैंने -1 लिया है। सो देन हम लोग इफ कंडीशन में आके चेक कर रहे हैं, इफ मेरा एरे ऑफ जे, मतलब फर्स्ट एलिमेंट, और मेरा जो एरे का सेकंड एलिमेंट है, क्या फर्स्ट एलिमेंट मेरे सेकंड एलिमेंट से बड़ा है। अगर है ऑब्वियसली वो गलत ऑर्डर में है, और हम लोग उसको अरेंज करेंगे इन द राइट ऑर्डर। सो यहाँ पर मैंने एक टेम्प वैल्यू लिया है जो कि टेम्पररी वेरिएबल है फॉर स्वैपिंग। यहाँ पर अलग क्वेश्चंस भी होंगे, जैसे कि हम लोग दो वेरिएबल से क्यों नहीं यूज कर रहे हैं टू स्वैप। ये मैं यहाँ पर जस्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ हाउ बबल सॉर्ट इज वर्किंग। हम लोग यहाँ पर कोई एफिशिएंट कोड नहीं लिख रहे हैं, आप इसको और एफिशिएंट और अच्छा बना सकते हो। बट मैं यहाँ पर जस्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हाउ द इंटरनली इंटरनली ये बबल सॉर्ट वर्क कैसे करता है। सो यहाँ पर मैंने एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया है, एंड देन मैं क्या कर रहा हूँ, अगर वो बड़ा है, मेरा फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से बड़ा है, तो मैं फर्स्ट एलिमेंट को एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कराऊंगा। देन मेरे फर्स्ट इंडेक्स पे, फर्स्ट इंडेक्स एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे मैं एरे का सेकंड वैल्यू इंसर्ट करूंगा। एंड एरे के देन हम लोग एरे का सेकंड एलिमेंट जो है सेकंड इंडेक्स पे हम लोग टेम्परेरी वेरिएबल को इंसर्ट करेंगे, तो इसकी वजह से वो स्वैप हो जाएगा। सो ये तब तक चलेगा जब तक मेरा पूरा लिस्ट सॉर्ट नहीं हो जाता। सो आई होप आपको ये फंक्शन समझा होगा कि ये क्या है और क्यों है और कैसे वर्क कर रहा है। अगर आपको नहीं समझा है तो जस्ट कमेंट करना, मैं डेफिनेटली आपके कमेंट पे बताऊंगा आपको कि हाँ कैसे वर्क करना है, इसको कैसे समझना है। और इसके डिफरेंट क्वेश्चंस आप लीड कोड पे कर सकते हो, मतलब ये एल्गोरिथम समझने के बाद अब इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस लीड कोड पे कर सकते हो। वहां पर बहुत ही और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, जिससे आपका लॉजिक बिल्डिंग क्लियर होगा। एंड देन मैंने यहाँ पर एक फंक्शन, मेन वर्ड फंक्शन होता है जहाँ से, जो कि एंट्री पॉइंट होता है इन डार्ट। सो यहाँ पर मैंने एक लिस्ट लिया है जो कि अनसॉर्टेड फॉर्मेट में है। देन हम लोग इस लिस्ट को इस फंक्शन के अंदर पास कर रहे हैं, और डेटा टाइप इंट, एंड देन हम लोग जस्ट प्रिंट करा रहे हैं जो वो रिटर्न करेगा। इसको रन करके देखते हैं। आप लोग देख सकते हो ये लिस्ट जो था हमारा 32813, मतलब 52813, वो सॉर्टेड फॉर्मेट में है। एंड इसको हम लोग ये भी चेक कर सकते हैं कि इसको कितना बार ये इटरेट किया है और कितना बार ये फंक्शन चला है, कि इस लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए। यहाँ पर हम लोग जस्ट एक वेरिएबल ले लेंगे जहाँ पर जितने बार स्वैपिंग हो रहा है उसमें जस्ट हम लोग इटरेट कर एडिशन ऐड कराएंगे कि हाँ इतने बार ऐड हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग एक वेरिएबल लेंगे इंट, मैं लेता हूँ काउंट, जिसको हम लोग अभी 0 सेट करते हैं। एंड जितने बार ये स्वैप होगा उतने बार हम लोग इस काउंट के अंदर प्लस प्लस कर देंगे, मतलब इंक्रीमेंट कर देंगे। एंड एट द एंड हम लोग प्रिंट करा देंगे, रिटर्न तो वो हो ही रहा है। प्रिंट करा देंगे कि कितने बार ये वैल्यू, मतलब हमारा जो लिस्ट जो हमने अनसॉर्टेड फॉर्मेट में दिया था वो कितने बार में सॉर्ट हुआ है। इसको एक बार फिर से रन कर लेता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो इसको 6 टाइम ये स्वैपिंग हुई है टू अरेंज द लिस्ट इन द सॉर्टेड फॉर्मेट।
सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो आप इसको परफॉर्म कर सकते हो, इस एल्गोरिदम को परफॉर्म कर सकते हो बाय यूजिंग स्ट्रिंग, बाय यूजिंग अ डिफरेंट लिस्ट जिसका डेटा टाइप स्ट्रिंग हो या डिफरेंट अदर डेटा टाइप्स। So if you like the video, do like, share and subscribe to my channel and hit the bell icon to get the latest notification. And in the next video हम लोग देखेंगे another type of sorting algorithms जो कि sorting algorithm जो कि selection sort है. So till then, happy coding.